कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो रही, बहुरी करेगो कब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जैसे कि कल हमारी बातचीत के मौके में भी बताया गया था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर चलना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यह हमारा अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स चल रहा है उसमें यह हमारा लास्ट चैप्टर हो जाता है, मिश्रण और पृथक्करण का। ठीक है, बड़े ही अच्छे कंसेप्ट हम इसमें देखने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि आपको इतना मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ा सा इसमें अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें इसमें से थोड़ी सी कठिन होती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी चीज़ को आपके सामने बहुत ही आसान बनाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की तरफ थ्रू करते हैं कि कंसेप्ट इसमें होते क्या हैं। उसके बाद में हम छोटे छोटे सवालों से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले मिक्सचर की, कि भाई मिक्सचर क्या होता है सर। मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये होता है सर मिश्रण। क्या होता है मिश्रण, क्या होता है। तो मैं आपके सामने कहूं कि भाई हमारे पास में मिल्क है, मिल्क लिख लेते हैं, बाद में मिल्क को एम लिखेंगे और फिर बाद में वाटर लिखेंगे। ठीक है, वाटर को W लिखेंगे। अगर मेरे पास में मिल्क और वाटर है, ठीक है, मिल्क और वाटर है, और आपसे मैं कहूँ कि भैया, आपसे मैं कहूँ कि यह 60 है और यह 40 है। ये समझ लीजिए कि ये 60 लीटर है, ये 40 लीटर है। तो मैं आपसे कहूँ कि एक पूरे मिश्रण में, अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे मिश्रण में मिल्क की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे सर 60 लीटर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि पूरे मिश्रण में वाटर की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे सर वह 40 लीटर है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इस पूरे मिश्रण में अगर मैं बात कहूँ कि मिल्क कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 100 में से 60, इसका मतलब 60% है। अगर चीज़ें किसी को समझ में ना आए तो हम यह कह सकते हैं कि भाई 60 मिल्क है, 60 मिल्क है। टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर 60 और 40 100 है, क्योंकि पूरा का पूरा मिश्रण तो हमारे पास में 100 है, 100 लीटर है, 60 मिल्क है और 40 वाटर है, जिसमें से 60 मिल्क है। अगर मैं 100 पर बात करूं तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब जो 60% है वो हमारे क्या है, मिल्क है। एम का मतलब मिल्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर दूसरी बात करें कि सर हमारे पास में वाटर कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 लीटर वाटर है। अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो 60 40 100 है। 40 लीटर पानी है 100 पर। क्यों 100 क्यों, क्योंकि 60 मिल्क है और 40 वाटर है। अगर कितने पर है, 100 पर, तो आप कहेंगे सर 40% वाटर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने क्या समझाया आपको कि भैया हमारे पास में मिल्क 60 लीटर है और वाटर 40 है। अगर मैं एक मिश्रण की बात करूं तो आप कहेंगे सर उस मिश्रण में 60% मिल्क है और 40% वाटर है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, कि सर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि मेरे पास में 5:11 में चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर मिल्क कितना है, मिल्क कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 5 मिल्क है कितने में, तो आप कहेंगे सर टोटल मिश्रण कितना है, 11 + 5 है ना, 11 + 5 लिख लेते हैं और गुणे 100 पर। ठीक है, यही तो चीज़ें हैं। 5 बटे कितने, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 गुणे 100। तो आप कहेंगे सर 500/16 है। अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं तो आप कहेंगे 16×3 = 48, 2 बचेंगे यहाँ पर 0, 16 एकम 16, 4 बचेंगे 0.0, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 31.25% यह हो जाएगा। 31.25% क्या है, तो इस मिश्रण में आप कहेंगे सर मिल्क की परसेंटेज है 31.25%। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसी मिश्रण में वाटर कितना है, तो आप कहेंगे सर वाटर है हमारे पास में कितनी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे 11, और 11 कितने पर है, तो आप कहेंगे सर 11 + 5 पर गुणे 100। ठीक है,
तो 11/15 गुणे 100, तो आप कहेंगे सर 1100/15, 1100/15 अगर मैं इसे काटूं तो 15 चौके 60, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बचेगा, 15 × 45, 15 × 45, 5 बचेगा 0, 15 × 45। इसी प्रकार चलता चला जाएगा, चीज़ें यहाँ तक आ जाएंगी। अगर आप कहेंगे सर 31.25 और 73, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, यह 1100 था। 1100 कितने पर, तो यहाँ पर 16 आएगा ना, 11 और 5 16 आ जाएगा। ये हम गलत कर रहे हैं, 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। सॉरी, ये गलती हो गई है हमसे, ठीक है। तो 1100/16 अगर मैं काटूंगा तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा। और 96 होगा, जैसे ही यहाँ पर हम 96 लगाएंगे तो 110 में से 96 चले जाएंगे। आप कहेंगे सर 110 में से 96 गए तो आप कहेंगे 14 बचेंगे, और 14 1 0 ये हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140/16 कितने हो जाएगा, 16 × 7 = 100, 16 × 8 = 100, 16 × 9 = 144, 16 × 8 = 128, 128 बचेगा। 140 में से 128 140 कितने बचेंगे, 12 बचेंगे ना। 140 में से 128 चले जाएंगे, 12, और 12 में 0 बढ़ा देंगे, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 8 = 128, 16 × 7 = 112। इस टाइप से चीज़ें आएंगी और आगे बढ़ाते जाएं परसेंटेज। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो यह हमारी 100% के बराबर होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। हमारे पास में मिल्क और वाटर है 5:11 में, 5:11 में मिल्क और वाटर है। अगर मैंने आपसे कहा कि मिल्क कितना है तो आप कहेंगे सर 5/11 + 5, ये हो जाएगा 16, 5/16 × 100, 500/16, ये मैंने काटा तो ये हो गया 31.25%। इधर वाटर की बात करें तो हमने कहा 11/11 + 5, तो 11/16 हो गया, 100 काटा 68.7% हुआ, तो यह टोटल का टोटल 100% के बराबर बैठेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। इतनी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, और निकालने के लिए यह चीज़ें नॉर्मल भी हैं, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि सर मिक्सचर तो हो गया इस टाइप से कि मिक्सचर को तो हमें एक जगह मिश्रण दिया हुआ है, उसमें हमें फाइंड करना होता है कि चीज़ें हैं क्या, ठीक है, चीज़ें हैं क्या। अब मैं बात करता हूँ एलिगेशन की, कि सर एलिगेशन जो वर्ड है ये इतना खतरनाक सा, तो ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एलिगेशन डाल लेते हैं। 2-3 दिन से राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, क्या लिखेंगे, पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण होता है। अगर बात करें इधर कि एलिगेशन मतलब पृथक्करण, अगर बात करें हम कि भैया आपको करना क्या होगा कि आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे पास में 3 चीज़ें इस टाइप से दी हुई होंगी कि पहली चीज़ यहाँ पर, दूसरी चीज़ यहाँ पर, दूसरी वस्तु यहाँ पर, और इन दोनों को हमें एक जगह मिक्स करना है। इस टाइप से आपको चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, मुझे पता है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं। तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 15 है, पहली वस्तु थी, आप ये समझ लीजिए कि पहली वस्तु थी जो कि 15 रुपये की है, दूसरी वस्तु 13 रुपये की है। इसको एक जगह मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में दोनों वस्तुओं का जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर वह हो जाएगी कितनी, वह कितनी हो जाएगी। तो वह एक काम करते हैं 17 ले लेते हैं, ठीक है, 17 ले लेते हैं, ठीक है। 17 नहीं ले सकते ना, हाँ, कितनी लेंगे भाई, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी। तो आप कहेंगे सर 13, 14 ले लेते हैं, 14 ही ले सकते हैं। इस टाइप से चीज़ों को आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास में एक वस्तु है 15 रुपये की है, दूसरी वस्तु 13 रुपये की है, इन दोनों को हमने एक जगह मिक्स किया तो वह 14 रुपये की बिकी। तो आप कहेंगे सर मेरे को ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमें एक जगह जैसे ही मिक्स किया तो हमने इसमें से इसको घटाएंगे। बस इस टाइप से याद रखेंगे कि आप कंसेप्ट नहीं भूलेंगे कि भाई अगर मेरे पास में यहाँ पर बीच वाली वैल्यू 14 है, 14 में से मैं 13 को घटाऊँ तो आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर करेंगे कि 14 में से 15 घटाएंगे, नहीं, आप इस चीज़ से चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए यहाँ पर अटक गया था क्योंकि भाई मेरे को एक वैल्यू ऐसी लेनी थी जो कि इन दोनों वैल्यूओं से
एक से बड़ी होनी चाहिए थी और एक से छोटी होनी चाहिए थी। इस टाइप का हमेशा चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो 14 है वो 15 से छोटा है और 13 से बड़ा है, मतलब कि जो बीच वाली वैल्यू है वो हमेशा ही, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो हमेशा ही एक वैल्यू से बड़ी होगी और एक वैल्यू से छोटी होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 14 में से 13 चले जाएंगे 1 हो जाएगा, और 15 में से 14 जाएगा तो आप कहेंगे सर वह भी 1 आएगा। इसका मतलब यह 1:1 में चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, 1:1 में चीज़ें मिली हुई हैं। मैंने दोबारा से दोहराऊँ कि मैंने चीज़ों को क्या कहा, जो बीच वाली वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है वह ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि इन दोनों से, इनमें से एक से छोटी 15 से छोटी है 14, और एक से बड़ी 13 से बड़ी है 14। अगर मैं बात करूं कि 15 में से 14 को घटाया 1 बचेगा, और 14 में से 13 को घटाया वो भी 1 बचेगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि यह 1:1 में मिली हुई हैं, ठीक है। इस टाइप से भी चीज़ें याद नहीं है आपको, नहीं समझ में आई, ओके कोई बात नहीं, दोबारा से बात करते हैं हम, दोबारा से बात करते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ कि 2 टेबल हैं हमारे पास में, 2 मेज हैं जो कि दोनों का कॉस्ट प्राइस, अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस 27,000 है। 2 मेज हैं जो कि 27,000 है दोनों का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस तो आप जानते ही हैं, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते आए हैं। 2 मेज हैं हमारे पास में, दोनों का कॉस्ट प्राइस 27,000 रुपये है। और अगर मैं बात करूं कि पहली वाली मेज है और दूसरी वाली मेज को हमने कितने प्रॉफिट पर ख़रीदा और बेचा, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई पहली वाली मेज को मैंने 22% प्रॉफिट पर बेचा, 22% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, 22% प्रॉफिट पर बेचा, और दूसरी वाली मेज को मैंने 13% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, 13% प्रॉफिट पर बेचा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि दोनों मेज़ों को एक जगह मैंने मिलाया और उनको 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना था या क्रिया मूल्य कितना था दोनों का, ठीक है। दोबारा से मैं चीज़ों को दोहराऊं कि 2 मेज हैं मेरे पास में, दोनों का कॉस्ट प्राइस 27,000 रुपये है। पहली मेज को मैंने 22% प्रॉफिट पर बेचा, 22% लाभ पर बेचा, दूसरी मेज को मैंने 13% प्रॉफिट या 13% लाभ पर बेचा। अगर मैंने दोनों को एक जगह मिलाया तो दोनों को मिलाकर मैंने 15% लाभ पर बेचा, ठीक है, लाभ पर बेचा, तो उनका अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 15% जो है, जो 15 वैल्यू है वह 1 से छोटी है, मतलब कि 22 से छोटी है, और दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है, मतलब कि 13% से 15% बड़ा है, ठीक है। वो चीज़ें तो फुलफ़िल हो गई यहाँ पे कि जो बीच वाली वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 15 में से 13 चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर 2 अनुपात के, 22 में से 15 जाएंगे तो आप कहेंगे 7, ठीक है। जो यह नीचे जो वैल्यू आती है वे हमेशा बेस की होती है। बेस का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया किसी भी चीज़ का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें P/CP गुणे 100 करना होता है, ठीक है, 100% करना होता है। कैसे कि भाई अगर मेरे पास में 10 की चीज़ थी, उसने 11 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 10 पर, गुणे 100, तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। यही तो चीज़ें थी, 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमेशा जो ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा बेस की होती है। बेस का मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा आधार की वैल्यू होती हैं, आप हमेशा ध्यान रखना। और आधार इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर आधार है कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब जो यह अनुपात है वो हमारा क्रिया मूल्य है, ठीक है। क्या सर यह हमेशा इस टाइप के सवाल होंगे कि जो क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित होंगे? नहीं, वो कुछ भी दे सकता है, वो चीज़ें हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि यह जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा आधार की होती हैं। जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो मैंने आपसे कहा कि नीचे जो हमारा अनुपात वैल्यू होती है वह हमेशा बेस की होती है, वो हमेशा वैल्यू बेस की होती है। अगर आपसे मैं कहूँ कि चाल में बेस क्या है, तो आप कहेंगे सर बेस जो है हमारे पास में वो समय है। इसका मतलब यह है अनुपात समय का होता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है हर जगह, और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो आप कहेंगे सर P/CP गुणे 100, मतलब कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे के 100%। तो बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो इस वाले सवाल में जो आधार होगा
वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब कि मैं यह कह सकता हूँ कि पहली वाली वैल्यू या पहली वाली मेज का जो कॉस्ट प्राइस अनुपात है वह 2 है। दूसरा आधार क्या हो जाएगा, तो दूसरी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई दोनों वस्तुओं का जो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है वह हमें निकालना है, तो आप कहेंगे सर दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस एक जगह था क्रिया मूल्य, तो आप कहेंगे वो था हमारे पास में 27,000 और यहाँ पर दोनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य का अनुपात जो है वो 9 है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे पास में दोनों वस्तुओं का पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यूनिट है वह 7 और 2 9 आया है, और 9 का मतलब यह है 27,000। ठीक है, अगर एक यूनिट की बात करूं तो 9 3 27 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये है। ठीक है, 3,000 रुपये है। अगर मैं इधर आऊं तो इधर आऊं, एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो मैं आपसे कहूं कि सर पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, तो आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी, है ना, 6,000 हो जाएगी, पक्की बात। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो दूसरी वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 7 से 21,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ये बहुत ही मस्त सवाल था जिससे मैंने आपको प्रॉपर पूरा कंसेप्ट आपको रिवाइज़ कराया कि चीज़ें असल में हैं क्या। आपको बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि जो बीच वाली वैल्यू होगी, बीच वाली वैल्यू से ये वाली जो दोनों वैल्यू होंगी वो एक वैल्यू बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, हमेशा जो अनुपात आता है वो आधार का होता है, मतलब कि बेस का होता है। अगर मेरे पास में चाल है तो वह समय का अनुपात होगा। अगर इधर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वह हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर हानि की बात कर रहे हैं हम, सारी जगह हानि है, तो यह वाला अनुपात किसका होगा, तो आप कहेंगे सर वह भी कॉस्ट प्राइस का ही होगा, क्योंकि हम हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर हानि निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, लॉस निकालने के लिए लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे के 100% करना होता। ठीक है, यही तो चीज़ें समझ में आती हैं। तो यह फिर से कॉस्ट प्राइस का ही होगा, क्योंकि बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अब हम इन चीज़ों को मिटाते हैं और अब हम छोटे छोटे सवालों से आगे की तरफ रुख करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह कंसेप्ट आपको समझ में आया, मिक्सचर भी और एलिगेशन भी, और जो कुछ बची हुई हैं, हालांकि कुछ चीज़ बची नहीं हुई है, बस आपको इन्हीं चीज़ों पर बेस पर ध्यान देना है कि बेस है क्या रियल में। ठीक है, तो क्वेश्चन से बड़े बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चीज़ें कितनी प्यारी सी आई हैं। मैंने आपसे कहा कि पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15, दूसरी के 30 और दोनों का 25। भाई मेरे पास में 2 कक्षा हैं, पहली कक्षा है और दूसरी कक्षा है। ठीक है, दूसरी कक्षा है, पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है, दूसरी का 30 है। अगर दोनों को मैंने एक जगह मिलाया तो वह 25 है। ठीक है, तो हमें छात्रों का औसत ज्ञात करना है। सर छात्रों का औसत कहाँ से, औसत अनुपात ज्ञात करना है, तो वह कहाँ से आएगा, तो आप बताएंगे सर औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर जो होता है वो होता है, औसत बराबर जो होता है वो होता है योग बटे के संख्या। ठीक है, अगर संख्या के औसत छात्रों की संख्या की बात करें, औसत यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर योग हो जाएगा तो उनकी संख्या ये वाली हो जाएगी। हमेशा बेस का अनुपात होता है, बेस का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस आएगा, यहाँ पर जो अनुपात आएगा वही बेस का अनुपात होगा। इसका मतलब छात्रों की संख्या का अनुपात वही होगा। ठीक है, क्या मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इनमें से दोनों वैल्यू जो हैं वो एक इससे बड़ी होनी चाहिए और एक इससे छोटी होनी चाहिए। 30 है 25 से बड़ी है, 15 है 25 से छोटी है, सारी की सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 30 में से 25 चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर 5 बचेंगे। अनुपात के 25 में से 15 चले जाएंगे, आप कहेंगे सर 10 बचेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। 1:2 के अनुपात में दोनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या का जो अनुपात होगा वो 1:2 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको मज़ा आया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मज़ा आया। मज़ा तब नहीं आता जब हम कंसेप्ट को सीखते नहीं, लेकिन हमने कंसेप्ट पर इतने अच्छे से चर्चा की 15 मिनट कि आपको इतना मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों का औसत वजन 15 है तथा लड़कों का औसत वजन 30 है।
लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 है। यदि लड़कियों की संख्या 12 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पर कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप एक बात बताएंगे, लड़कियों का औसत वजन 15 तथा लड़कों का औसत वजन 30। ठीक है भाई, अब की बार में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, गर्ल एंड बॉय की बात कर रहे हैं। गर्ल एंड बॉय की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर लड़कियों का औसत वजन 15, लड़कियों का औसत वजन 15 तथा लड़कों का औसत वजन है 30। ठीक है, लड़कियों का औसत वजन 15 और लड़कियों का औसत वजन है 30। अगर दोनों की बात करें कि लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन जो है वो 25 है, वह 25 है। ठीक है, और आप कहेंगे आगे क्या दिया हुआ है हमें कि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताएंगे, भाई नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वही हमारा सवाल है, और नीचे जो चीज़ें आएंगी वो क्या आएंगी, उनकी संख्या का अनुपात ही आएगा। तो आप कहेंगे सर 25 में से 15 चले जाएंगे तो आप कहेंगे 10 बचेगा, और इधर 30 में से 25 जाएंगे 5 बचेगा। अगर मैं यहाँ पर अनुपात की बात करूँ तो आप कहेंगे सर 1:2 बचेगा। ठीक है, 1:2 बचेगा। अब उसने दिया है कि लड़कों की संख्या जो है वह 12 है, लड़कों की संख्या 12 है, तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि जो उसकी यूनिट आई है 1:2 जो उनका अनुपात आया है, यह लड़कियों की संख्या का अनुपात है, ये लड़कों की संख्या का अनुपात है, और इसकी तो वैल्यू हमें दे रखी है 12। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। इसकी वैल्यू 12 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। लड़कियों का अनुपात, लड़कियों की संख्या पूछिए, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 ही यूनिट लड़कियों की संख्या है, तो इसका मतलब 6 उनकी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई, हमें अब की बार में संख्या यहाँ पर दे रखी थी, यह हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करना बहुत अच्छे तरीके से आता है कि 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। तो लड़कियों की संख्या पूछी थी जो कि 1 ही यूनिट थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, और यही हमारी लड़कियों की संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, ये वाला भी। ठीक है भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि चीज़ें पहले से अच्छे से डिस्क्राइब कर लो, उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, बढ़े आगे। ओके, अब की बार भी सेम सा क्वेश्चन है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात, अब की बार में संख्या का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और लड़के तथा लड़कियां दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो ज्ञात करो लड़कियों का औसत वजन कितना है, लड़कियों का। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई लड़कों का औसत वजन 30 है, लड़कों का औसत वजन 30 है। अब की बार में हमें क्या नहीं दिया, आप कहेंगे सर, और दोनों का औसत वजन क्या 25 है, बिल्कुल सही है 25 है। लड़कों का औसत वजन 30 है और लड़कियों तथा लड़कों का दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम बिल्कुल सही बात है। और लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात अब की बार में हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं। अब की बार में हमें ये पूछा है, क्या यही पूछा है, बिल्कुल, लड़कियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपसे मैं कहूँ कि सर हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। अब एक बात बताएंगे, यह वाली वैल्यू यह आती है। ठीक है, अगर मेरी बात करें कि भाई 25 जो है वो 30 से छोटी है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो केवल इससे छोटी आएगी। यहाँ तक तो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं वो एक इससे बड़ी होती है और एक इससे छोटी होती है, पक्की बात। और 30 इससे बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास में है, इसका मतलब इससे छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर 30 में से 25 चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर 5 आएगा, तो आप ये नहीं जान सकते कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं 1 अनुपात की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या 10 आ जाएगी? नहीं आया चीज़ें समझ में? अब एक बात बताओ, 5 और 10 की जो अनुपात हम निकालेंगे क्या वो है 1:2 होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर मैं इसे काटने की बात करूं तो 5 एकम 5 अनुपात 5 दूनी 10, 1:2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर 10 है, अगर ये यहाँ पर 10 है, इसका मतलब 25 में से ये वाली वैल्यू इससे छोटी थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू 15 होगी। तो जब भी तो 25 में से 15 चले जाएंगे तभी तो 10 बचेगा।
भाई 30 में से 25 चले जाएंगे 5 बचेगा, पक्की बात, ठीक है। 25 में से यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू होगी, यहाँ पर 10 आना इसलिए लाजमी है क्योंकि भाई यहाँ पर 10 इसलिए लाजमी है आना क्योंकि हमें 1:2 में वैल्यू चाहिए। भाई 1:2 में वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब ऑफिशियली यहाँ पर 10 आना होगा, पक्की बात है, तभी तो 1:2 बनेगा, ठीक है। 1:2 5:10, 25 में से 10 चले जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 15 बनेगा। क्या वह सेटिस्फाई होता है कि भाई एक वैल्यू इससे बड़ी है, 25 से 30 बड़ी है, एक वैल्यू इससे छोटी है, 25 से 15 छोटी है, पक्की बात। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं मुझे इतना बता दीजिए सर। बहुत अच्छे से समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, 15 इसका आंसर हो जाएगा कि लड़कियों का जो औसत वजन है वह 15 हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे क्वेश्चन को, ठीक है, मिटा दे क्वेश्चन को। एक बार क्लास की मैं ड्यूरेशन देख लेता हूँ, ड्यूरेशन कितनी हो गई, और उसके बाद में क्लास को हम यहाँ पर अंतिम रूप देने वाले हैं, अंतिम रूप देने वाले हैं। बड़ी प्यारी सी क्लास रहेगी, छोटी सी, है ना। और उसके बाद में हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, है ना, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, औसत वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। एक बात बताइए, हमारे पास में 2 कक्षाएं हैं, हमारे पास में 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा यह है और दूसरी कक्षा यह है, ठीक है। इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पक्का, ओके। क्वेश्चन ने कहा कि एक कक्षा के 40 छात्र, अभी 40 छात्रों को अलग रखते हैं कि संख्या को अलग रखते हैं, ठीक है। संख्या हमारी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, आपको भी पता है। औसत वजन, पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है, 30 है। पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा की बात करें, पहली कक्षा में छात्रों की संख्या 40 थी और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या 20 थी, ठीक है, 20 थी। तो आप इतना कहेंगे कि अगर मैं इन्हें यूनिट बनाऊं, इन्हें मैं अनुपात बनाऊं, तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं यह 1:2 बन जाएगा। कैसे? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2:1 बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास में ऐसी आ जाए, कोई वैल्यू हमारे पास में ऐसी आ जाए जो कि 1:2 में इस चीज़ को बना दे, 1:2 में इस चीज़ को बना दे, 1:2 में इस चीज़ को बना दे। तो आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी हम इस क्वेश्चन को जा सकते हैं। ऑप्शन 20, 25, 17.5 और 15, 20, 25, 17.5 और 15। अब आप कहेंगे सर अगर मैं इस बीच वाली वैल्यू की तो बात कर रहा है भाई, क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़के तथा लड़कियां दोनों का औसत वजन, ये क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन क्या था कि दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। दोनों कक्षाओं को मिलाकर, तो औसत वजन दोनों कक्षाओं का यहाँ पर आएगा, पक्की बात है। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ, आप कहें सर 20 लिख दें, 20 लिख दें, तो पहली वाली कंडीशन एक वैल्यू बड़ी है 30 है, एक वैल्यू छोटी है 15 है, बिल्कुल सही है। क्या इससे यह अनुपात बनता है? तो आप कहेंगे सर 20 में से 15 चले जाएंगे 2 बनेगा, पक्की बात है 2 बनेगा। 30 में से 20 चले जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 5 आएगा, है ना, 5 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10। 30 में से 20 चले जाएंगे 10, तो यहाँ पर क्या 5 1:2 आएगा। आप कहेंगे सर हमें 1:2 नहीं चाहिए, हमें कहीं ना कहीं 2:1 चाहिए, 2:1 चाहिए। इसका मतलब यह तो वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब 20 तो गलत है, 20 तो गलत है, ऑप्शन से जा रहे हैं, ठीक है। एक बार 25 रख के देखते हैं, क्या सर 25 आता है? भाई 25 आता है क्या? तो देखते हैं। अगर मैं 25 को बात करूं तो 30 से छोटी है, पक्की बात है, 15 से बड़ी है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 25 में से 15 चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर 25 में से 15 गए 10 बचा। 30 में से 25 चले जाएंगे, आप कहेंगे सर 5 बचेगा, पक्की बात है 5 बचेगा, 5 और 10 है। अगर आप कहेंगे सर क्या यह 2:1 बनता है, तो आप कहेंगे सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 2:1 यह बनता है। इसका मतलब हमारा यह ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, यह गलत होगा, यह गलत होगा और यह गलत होगा। इस सवाल में हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर सोर्सा कहाँ पर मच रहा है, तो सोर्सा मैं आपको बताऊँ, अभी बताता हूँ। आपको भी पता है कि आज क्या था,
आज है हमारी फर्स्ट नवरात्रि, माता जी का पूजन हो रहा है और आपको पता है इतने प्यार से हिंदुत्व जो है बहुत ही अच्छे से अपने त्योहारों को मनाता है, ठीक है। तो इसलिए वही आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है ना। कल हमने क्लास की रिकॉर्डिंग की थी, क्लास की रिकॉर्डिंग की थी रात में 8 बजे के करीब, तो वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, उसके बाद में क्लास को लास्ट करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध हैं, ठीक है, 2 तरह के दूध हैं जो कि 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, ओके। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति लीटर ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए सर, आप बात करेंगे 2 तरीके के दूध है हमारे पास में, मिल्क 1 एंड मिल्क 2, ठीक है। मिल्क 1 एंड मिल्क 2 की बात करते हैं। मिल्क 1 और मिल्क 2 2 तरीके के हमारे पास में दूध हैं, ओके। 2:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। अनुपात की बाद में बात करते हैं, ये लास्ट की चीज़ होती है, ठीक है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है, पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे की कीमत है 15 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, जो कि 2:3 के अनुपात में हमें मिलाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो कि 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन से जाते हैं हम, तो ऑप्शन से जाना ज़्यादा इजी पड़ेगा। 12, 13, 14 और 15 हमारे पास में ऑप्शन है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन निकाल कर देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो आप जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन है। रख के देखिए भाई, 12 अगर रख के देखेंगे तो 12 अगर मैं रख के देखूं, पहले इस वाले की बात करते हैं। 12 हमने रख के देखा, बिल्कुल सही बात है, 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं 15 में से 12 घटाऊं तो 3 बनेगा और 12 में से 10 घटाऊं 2 बनेगा। क्या हमें 3:2 चाहिए? तो आप कहेंगे सर 2:3 चाहिए, इसका मतलब 12 तो नहीं है, 12 तो नहीं है, इसका मतलब 12 गलत है, ठीक है। 13 देखते हैं रख के, 13 देखते हैं, ओके। 15 में से 13 चले जाएंगे 2 बचेगा, बिल्कुल सही बात है, और 13 में से 10 चले जाएंगे 3 बचेगा। 15 में से 13 बचे जाएंगे 2 बचेगा और 13 में से 10 चले जाएंगे 3 बचेगा। इसका मतलब 13 आपका करेक्ट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा रहा हूँ और आपको मिक्सचर और एलिगेशन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था, हमने इस कुछ चैप्टर को लास्ट में इसीलिए रखा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो यह आपकी क्लास नंबर 1 थी मिक्सचर एंड एलिगेशन की। इसके बाद में इसकी 5 से 6 क्लासेस लगेंगी पक्का, और जो कि हमारी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर रेगुलर क्लास आनी है ही, बस संडे में हमारी ऑफ रहा करेगा, ठीक है। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि रीजनिंग के कुछ मोस्ट चैप्टर जो हमारे बचे हैं, जो कि हमने पहले पढ़े थे लेकिन बाद में रीजनिंग बीच में छूटा हुआ है, उसे कंप्लीट करा देंगे। या एक काम करेंगे कि स्टार्टिंग से फिर से ले लेंगे, क्योंकि जब हमने बाबा आदम के ज़माने में रीजनिंग को स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था कि हमारी चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से नहीं थी, आज भी इतने ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल उससे ज़्यादा बेटर है। तो दोबारा से रीजनिंग को स्टार्ट कर लेंगे और रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करते रहेंगे, इधर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग और अर्थमेटिक दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं कंपटीशन की दुनिया में, उनसे आपको डर लगना खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कलश कोचिंग क्लासेस को, आज के पाठशाला को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।